दोस्तों एक सवाल पूछूं मैं आपसे, क्या तुमने कभी मिट्टी का मटका बनाया है? नहीं? ठीक है, मैंने भी नहीं बनाया। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी बच्ची के बारे में है जिसने छोटी सी उम्र में ही ठाना कि वो मटका बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यार, जब पेशेंस सच्चा होता है ना, तो मिट्टी भी अपनी मर्जी से ही शेप ले लेती है। तो आओ चलो कहानी में चलते हैं। ये कहानी लिखी है टेमसोला आओ ने। ये नागालैंड की बहुत ही बड़ी राइटर है। इन्हें पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड दोनों मिले हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नागा ट्राइब की जिंदगी के बारे में लिखती हैं, उनके गांव, उनके लोग और उनकी परंपरा के बारे में। और इस कहानी में भी वही दुनिया है। एक छोटा सा नागा गांव है, सिंपल लोग हैं, लेकिन गहरा रिश्ता है अपनी जमीन से, अपनी कला से। अब कहानी शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी बच्ची है सेंटिला। सेंटिला की माँ का नाम है अरेनला। अरेनला एक बहुत ही कामयाब कुम्हार है, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने में उसे कोई नहीं हरा सकता। वो काफी प्रो है इस काम में। अब सोचो कि अगर तुम्हारी माँ किसी काम में एक्सपर्ट हो तो तुम्हारा दिल क्या करेगा? वही सीखना चाहोगे ना? तो सेंटिला भी यही चाहती थी। जब से वो थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके दिल में एक ही सपना था, वो भी पॉट मेकर बनना चाहती थी, अपनी माँ की तरह, अपनी नानी की तरह। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। सेंटिला की माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी पोट्री सीखे। एक रात सेंटिला ने चुपके से अपने माँ बाप को बात करते हुए सुना। अरेनला कह रही थी, मैं सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, ये काम बहुत तकलीफ देता है। नदी का किनारा जहाँ मिट्टी मिलती है वो 16 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने के लिए सीधी चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है, फिर भारी मिट्टी का बोझ लेके वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है। बहुत पीठ दर्द करती है। फिर उस माटी को बम्बू के सिलेंडर्स में भरकर खूब कूटना पड़ता है ताकि वो नरम हो जाए। और एक बैच बनाने में लगभग महीने लग जाते हैं। और मिलता क्या है? सिर्फ छुटपुट पैसे। लेकिन अगर सेंटिला बीबिंग सीख ले तो ज्यादा पैसा आएगा, घर के लिए कपड़ा भी मिलेगा, और बीबिंग घर के अंदर बैठ के होती है सारे मौसमों में। सेंटिला ने ये सब सुना और वो चुप हो गई और उसने अपना सपना अंदर ही अंदर रख लिया। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सपना दिल में दबा के नहीं बैठता है, वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। जब कभी माँ बाप खेत पर जाते तो सेंटिला गांव के दूसरे कुम्हारों के पास जाती, चुपचाप बैठ के देखती रहती। हाथ कैसे घूमते हैं, स्पैटुला कैसे थपता है, माटी का एक छोटा सा गोला धीरे धीरे एक सुंदर बर्तन की शक्ल कैसे ले लेता है, ये सब वो नोटिस करती थी। वो कुम्हार पहले मुस्कुराते कि ये छोटी बच्ची फिर आई, लेकिन वो सोचते थे कि वो थोड़ी देर में भूल जाएगी। लेकिन सेंटिला नहीं भूली, रोज आई, बैठी और देखती रही। अब थोड़ा पोट्री का प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो पहले नदी के किनारे से ग्रे और रेड कलर का क्ले लाते हैं, फिर उस क्ले को पानी में भिगोते हैं नरम करने के लिए। फिर बम्बू के सिलेंडर्स में भर भर के खूब कूटना पड़ता है, जैसे डॉ बनाना हो, ताकि मेलिएबल हो जाए। मेलिएबल मतलब हाथ में आकर कोई भी शेप ले सके। फिर कुम्हार अपना बायां हाथ क्ले के गोले के अंदर डालता है, अंदर से शेप देता है, और दाएं हाथ में स्पैटुला बाहर से थपथपाता है, थप थप थप। गोला घूमता रहता है और बर्तन बनता है। फिर 2-3 दिन धूप में सुखाते हैं, फिर भट्टी में पकाते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा आग लगी तो बर्तन फूट जाएंगे, कम होगी तो कच्चे रह जाएंगे। ये देख के सेंटिला का दिल झूम उठता था। लेकिन गांव वाले नोटिस कर रहे थे। चर्चा होने लगी, अरेनला अपनी बेटी को पोट्री क्यों नहीं सिखाती। एक दिन गांव की पंचायत ने सेंटिला के बाप यानी कि पिता को बुलाया, जिसका नाम था मैसोबा। तो उससे पूछा कि क्या अरेनला नहीं सिखाएगी। मिसोवा ने हम्बल होकर कहा, नहीं नहीं अंकल, सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। सेंटिला थोड़ी बीमार थी, बस ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, और वो वहां से निकल गए। लेकिन पंचायत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, जो इस पूरी स्टोरी की नींव है। ये जो कला है पोट्री, ये किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी कौम की, पूरी परंपरा की धरोहर है। जो भी एक्सपर्ट है वो सिर्फ अपने घर को नहीं, जो भी सीखना चाहे उसे भी सिखाए, ये उनका फर्ज है। ये लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। घर आकर मैसोबा ने अरेनला से बात की, और अगली साल अरेनला सेंटिला को नदी किनारे ले गई, सिखाना शुरू किया। सेंटिला बहुत जल्दी सीखती थी, किले खोदना, टोकरी में भरना, कूटना, सब कुछ सीख लिया। लेकिन जब बर्तन को शेप देने का वक्त आया तो सेंटिला से नहीं हुआ। हाथ में गोला पकड़ भी नहीं पा रही थी ठीक से, गोला गिरता और बिगड़ता जाता। माँ एक कोने में बैठकर देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। जब सेंटिला हाथ नीचे करके शर्मिंदा होकर खड़ी हो गई, तब माँ ने आके एक सुंदर सा बर्तन बना दिया आसानी से। ये सेशंस पूरे 1 साल चले और सेंटिला कुछ नहीं सीख पाई। उसे खुद में शर्म आई, फ्रस्ट्रेशन आया, दिल में ये भी आया कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि तब आई ओनुला, एक और नया कैरेक्टर। गांव की एक परंपरा थी कि जब कोई लड़की बड़ी होती थी
तो वो कुछ रातें गांव की गर्ल्स डॉर्मेटरी में रहती थी। वहाँ एक मिडिल एज विडो रहती थी। सब उसे ओनुला कहते थे, मतलब आंटी। वो आंटी बहुत ही दिल की साफ थी और मेहरबान थी। ओनुला ने सेंटिला के घर की तकरार सुनी थी। उसने ठान लिया कि वो उसकी मदद करेगी। तो एक शाम बाकी सब लड़कियां एक म्यूजिकल प्रोग्राम देखने गई थी। अकेली सेंटिला वहां रह गई थी। तो ओनुला ने देखा कि सेंटिला ने टोकरी से किले और टूल्स निकाले और चुपचाप बर्तन बनाना शुरू किया। सेंटिला बहुत ही टेंस थी, घबराई हुई थी और शायद मार्टी भी यही फील कर रही थी, क्योंकि वो सही शेप नहीं दे रही थी। थके हुई सेंटिला ने वो बिगड़ा हुआ गोला नीचे गिरने दिया। तब ओनुला गई और धीरे से बोली, चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे बनता है एक परफेक्ट बर्तन। सेंटिला ने ओनुला को देखा। ओनुला ने सीधे आसान तरीके से एक सुंदर बर्तन बना दिया और कहा, अब तुम ट्राई करो। सेंटिला ने नया गोला हाथ में लिया और इस बार पहली बार एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसे बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी, बस काम करना था। और उसने बनाया, एक सुंदर बर्तन निकल के आया। लेकिन ओनुला ने कहा कि बर्तन का मुंह थोड़ा गलत है। मुस्कुरा के बोली कि अगली बार जब माँ के साथ काम करो तो ध्यान से देखो कि वो मुंह कैसे बनाती हैं। तुम बहुत जल्दी सीखती हो, तुम कर लोगी। और सेंटिला ने यही किया। अगली बार माँ के साथ काम किया और इस बार सीधी आंखों से ऑब्जर्व किया कि कैसे माँ का बायां हाथ थमा रहता है और कैसे स्पैटुला धीमा हो जाता है जब मुंह बनाना शुरू होता है। और फिर एक दिन धूप अच्छी थी। अरेनला बोली, आज ज्यादा बर्तन बनाना है, जल्दी शुरू करो। माँ ने अपना बैच बनाया और फिर बोली कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, पीठ भी दर्द कर रही है, तुम शुरू करो, जितना भी बना सको बनाओ। और फिर वो अंदर चली गई। सेंटिला थोड़ी घबराई लेकिन हाथ उठाए डॉ को थपथपाया और फिर कुछ हुआ। वो एक बर्तन बना गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई रनर को अचानक से अपनी स्पीड मिल जाए। सेंटिला रुकी नहीं, एक के बाद एक उसी स्पीड में, उसी कारीगरी में जैसे माँ बनाती थी। जब उसने रुक के देखा तो एक पूरी रो थी उसके बनाए हुए बर्तन की। सिर्फ एक बर्तन कम था माँ के बैच से, सिर्फ एक। थकी हुई सेंटिला घर के अंदर गई माँ को खाना खाने के लिए बुलाने। दरवाजे पर पहुंची, अंदर देखा कि माँ जमीन पर लेटी थी, सांस नहीं आ रही थी। ये सब देखकर सेंटिला बाहर की तरफ दौड़ी। गांव में शोर हो गया, मैसोबा को बुलाया गया। अरेनला नहीं रही थी। दोस्तों, ये पढ़ के दिल भारी हो जाता है। सेंटिला का वो दिन, जिस दिन उसने जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की थी, वो वही दिन था जब उसकी माँ चली गई। जब अरेनला की अर्थी निकली तो सेंटिला उसके पीछे भागी और वो रोते हुए बोली, माँ मैंने नहीं चाहा कि ये ऐसा हो, वो बस आ गया, मुझे प्लीज माफी देना। कोई नहीं समझा कि वो क्या कह रही है, सिर्फ ओनुला ने समझा। ओनुला वापस आते वक्त काम के सेट का दरवाजा थोड़ा खुला देखा, अंदर गई और वो रुक गई। 2 रोज बर्तन खड़े थे, एक रो माँ का था और दूसरा रो सेंटिला का था। ओनुला ने दोनों रोज को घूर घूर के देखा। एक बर्तन दूसरे से अलग नहीं था, एक ही हाथ से बनाए हुए लगते थे। ओनुला बहुत देर तक वहां खड़ी रही और अपने जज्बात को अंदर एब्जॉर्ब करती रही। और स्टोरी की लास्ट लाइन है, अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न। एक नई कुम्हार दुनिया में आई। दोस्तों, कुछ पल रुको, ये एंडिंग क्या कहती है? कहती है कि माँ चली गई लेकिन माँ की कला नहीं गई। माँ का हाथ नहीं रहा लेकिन वो हाथ सेंटिला के हाथों में आ गया। ट्रेडिशन खत्म नहीं हुआ, वो अगली पीढ़ी में जिंदा हो गया। इसलिए गांव के बुजुर्गों ने कहा था, ये कला किसी एक की नहीं है, ये सबकी है। एग्जाम के लिए 3 चीजें पक्की याद करो। पहली, स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। ये बात कही थी ब्लेज एल्डर्स ने। मतलब कोई भी आर्ट या क्राफ्ट सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, ये पूरी सोसाइटी की होती है। दूसरी, मैलिएबल, क्ले का वो स्टेट जब वो हाथ में आकर कोई भी शेप ले सके। प्रोसेस याद रखना, क्ले, सोकिंग, पाउंडिंग, शेपिंग, ड्राइंग और क्लिन। और तीसरी, अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न। ये स्टोरी की लास्ट लाइन है। माँ का सपना, माँ की स्किल सेंटिला में जी उठी। दोस्तों, सेंटिला ने एक चीज सिखाई कि जो चीज तुम चाहते हो वो हाथ फोर्स करने से नहीं आता। कुछ चीजें टाइम से आती हैं, पेशेंस से आती हैं और ऑब्जर्वेशन से आती हैं। देखते रहो, सीखते रहो और रुकना नहीं। लाइक करो अगर आज की स्टोरी दिल में उतरी हो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सनलाइट स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ राहुल रावत, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना ख्याल रखना।